हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है भाई सबके सब बढ़िया ही होंगे और हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो जी वैसे तो अगर बात की जाए करवा चौथ चैलेंज की तो मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ दूसरे यूट्यूबर्स के अकॉर्डिंग। जितने भी और चैनल हैं उन सब पर 10-10, 11-11 दिन हो गए हैं उन्हें चैलेंज लिए हुए, लेकिन क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, तो जिसकी वजह से मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रही थी। लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। तो आज से शुरुआत हो गई है मेरे वेट लॉस चैलेंज की, क्योंकि 15-20 दिन तो कम से कम है ही, और 15-20 दिन में जब हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 1-1.5 किलो तो वज़न कम हो ही जाएगा। और होगा तो भी सही और नहीं भी होगा तो भी सही, क्योंकि अभी भी मेरा वज़न अगर मैं बात करूँ तो 60 केजी है, और 60 केजी वज़न सही है, बहुत ज़्यादा नहीं है अगर कही जाए तो। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत कम हो जाए तो और भी अच्छा है। और इस समय चैलेंज को शुरू करने का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है कि अब नवरात्र शुरू होने वाले हैं, श्राद्ध ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गए हैं और नवरात्र शुरू हो जाएंगे। तो नवरात्र में फास्टिंग होगी, तो जिसका हमें बेनिफिट मिलेगा। फास्टिंग रखने पर 1-आधा किलो वज़न तो वैसे ही कम हो जाता है, और इस बार तो एक नवरात्र और बढ़ा हुआ है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये एक्सरसाइज की शुरुआत मैंने कर दी थी सुबह सुबह उठकर। जितने भी मेरे रोज़मर्रा के सुबह के काम होते हैं दिनचर्या के, झाड़ू वगैरह लगाई, और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। सबसे पहले मैंने बटरफ्लाई जो एक्सरसाइज होती है वो की, उसके बाद मैंने जो टो टच एक्सरसाइज होती है वो की, और उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज जो बटरफ्लाई एक्सरसाइज होती है, उससे हमारी थाइज़ का फैट बहुत अच्छे से बर्न होता है, और साथ ही साथ पूरी बॉडी तो एक्टिव होती है, और जितना भी स्ट्रेस वगैरह होता है वो कम हो जाता है। टो टच जो एक्सरसाइज होती है, साइड फैट कम होता है उससे। साइड फैट कम होने के साथ साथ हमारे थाइज़ के जो मसल होते हैं उनमें बहुत अच्छा खिंचाव होता है, जिससे हमारा थाइज़ का जो फैट है वो कम हो जाता है। और ये वाली जो एक्सरसाइज है, इस वाली एक्सरसाइज को भी जब हम दोनों साइड से बराबर बराबर करते हैं तो इससे भी हमारा जो साइड बेली फैट है वो बहुत ही अच्छे से रिड्यूस होता है, और धीरे धीरे हमारे साइड फैट कम होने लगता है। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की चक्की चलासन। और पहले की जो महिलाएं होती थी वो हमेशा चक्की चलाती थी, अपने घर में ही आटा वगैरह पीसती थी, तो उन्हें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी और वो बहुत स्वस्थ होती थी। लेकिन आजकल का परिवेश ऐसा हो गया है, मशीनीकरण है, आधुनिकीकरण है, जिसकी वजह से जो पहले वाली एक्सरसाइज है वो अब धीरे धीरे छूट गई है। ये वाली एक्सरसाइज और जो कपड़े धुलने वाली जो एक्सरसाइज होती है, जो हाथों से कपड़े धुलते हैं, वो एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें भी जब आप ऊपर नीचे जो मूसली वाली हमारे यहाँ थपकी बोलते हैं, जो थपकी वाली एक्सरसाइज होती है ना, वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। उसे को आप मलासन में बैठकर उस एक्सरसाइज को कीजिए तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट उससे पड़ता है। लेकिन वो एक्सरसाइज मैंने आज नहीं की थी, उसकी बराबर ही लगभग ये इसी तरह की एक्सरसाइज है। आप दोनों पैरों पर आराम से बैठकर, जैसे हम ये हो अच्छे से, बिल्कुल इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज करनी होती है। बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हम कपड़े थपकते हैं ना थपके से, वही उसी टाइप की एक्सरसाइज होती है। और इससे जो हमारे हाथों का जो फैट है वो बहुत अच्छे से बर्न होता है। जो हाथों पर हमारी चर्बी, आर्म्स पर चर्बी जम जाती है, वो फैट कम होता है। साथ ही साथ हमारी थाइज़ में खिंचाव होता है। और पेट के लिए तो ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है, इससे पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ये इसी तरह से दूसरी एक्सरसाइज की। इसमें बस थोड़ा सा ही मैं पीछे की तरफ झुकी थी अपने एडियो को पकड़कर, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारा जो टमी एरिया है बहुत अच्छे से स्ट्रेस होता है, और धीरे धीरे हमारे जो लोअर टमी का फैट होता है वो बर्न होने लगता है। अगर किसी की हाथों पर बहुत ज़्यादा चर्बी है तो ये वाली एक्सरसाइज इतनी अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद मैं नहाई धोई, और नहाने धोने के बाद में फिर मैं आ गई थी अपने किचन में।
क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद इतना पसीना पसीना हो जाते हैं। पहले थोड़ी देर के लिए मैंने अपनी बॉडी को ठंडा किया, क्योंकि अगर एक्सरसाइज करने के बाद पसीने पसीने में एकदम आप नहाने जाओगे तो तबीयत ख़राब हो जाती है। तो पहले थोड़ा सा अपने आप को पंखे की हवा में बैठकर पसीना वगैरह सुखा लेना चाहिए और उसके बाद ही आपको नहाने के लिए जाना चाहिए। तो क्योंकि आज मैंने सर भी धुला था, शुक्रवार का दिन था, तो बस अपना सर वगैरह धुलने के बाद में मैंने जो थोड़ा सा हम औरतों का साज श्रृंगार होता है वो सब किया और थोड़ा सा अपने आप को बस अच्छा सा दिखने लगे, ऐसा ही किया था। और उसके बाद मैं किचन में आई और आज का जो हमारा नाश्ता है बहुत कह सकते हैं कि लो फैट नाश्ता यहाँ पर है। यहाँ पर मैंने चाय बनाई और चाय के साथ में टोस्ट लिए जो रस होते हैं और साथ में लिए थे भुने हुए चने। तो ये हमारा 3 जनों का नाश्ता है, किसी मेरा अकेली का नहीं है। इस सब के बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि खाना मैंने बहुत जल्दी में बनाया था। खाने में बहुत सारा सामान था, लेकिन मैं उस समय वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी। क्योंकि हस्बैंड को ऑफ़िस के लिए निकलना था, ऑलरेडी लेट हो चुके थे, उनके फ्रेंड आ गए थे तो उन्हें भी खाना खा के जाना था। तो मैंने बहुत जल्दी खाना बनाया। खाने में मैंने चावल, आलू भुजी और रोटी, दाल वगैरह बनाई थी। तो उसके बाद मैं फिर तैयार हुई और तैयार होने के बाद मैं निकल गई थी धैर्य को लेकर उसके स्कूल में, क्योंकि आज उनका फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट आने वाला था। तो पीटीएम थी और ये जिम्मेदारी भी मेरी है, क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस निकल जाते हैं और अभी तक तो कोई भी, जहाँ तक मुझे उम्मीद, एक भी पीटीएम वो अटेंड नहीं कर पाए हैं। वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। तो जैसे मैंने बताया, खाने में है अरहर की दाल, साथ में 1 कटोरी भरकर मैंने चावल लिए है, 1 रोटी ली है और साथ में आलू भुर्जी है। तो जी बस बैठकर आराम से पहले हम अपने खाने को एंजॉय करेंगे। और धैर्य को मैंने पहले ही खाना दे दिया था, धैर्य ने खाना खा लिया था। और जब वो स्कूल से आ रहा था तो स्कूल से आते हुए उसने एक अचारी मैड एंगल का पैकेट लिया था। कभी कभी होता है, देर पहले मौसम इतना बढ़िया था, धूप निकल रही थी बहुत अच्छी, लेकिन धूप के साथ साथ कब बारिश शुरू हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत अच्छी धूप है, धूप भी निकली है और बारिश भी काफ़ी अच्छी हो गई है। एकदम से हवा आई और हवा के साथ साथ बारिश। बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इस समय बारिश होएगी, लेकिन भाई इस टाइम ना कुछ नहीं कहा जा सकता। मौसम ऐसा हो रखा है कि पता नहीं कब कहाँ बारिश और कब कहाँ क्या शुरू हो जाए। मतलब मौसम का पता ही नहीं चल रहा आजकल। अराउंड 5 बजे का समय है और मुझे थोड़ी चाय की क्रेविंग हो रही थी। तो चाय तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन मैंने यहाँ पर ली है ग्रीन टी और उसमें थोड़ा सा शहद इंक्लूड किया है। इससे क्या होता है कि हमारा फ़ैट तो बर्न होता ही होता है, साथ ही साथ मेरी जो चाय की तलब है वो भी कम हो जाती है। और दोपहर, मतलब जो तीसरे पहर की चाय है, उसकी आदत मेरी अब लगभग छूट ही चुकी है, क्योंकि मैंने पहले से ही बहुत कम चाय पीती थी। एक बार ही सुबह के टाइम मैं चाय लेती हूँ। तो फ़िलहाल शाम के खाने में मैंने बनाई है तुरई की सब्ज़ी और यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी सी दाल और 2 ली है रोटी। तो ये है आज का मेरा डिनर। तो चलिए जी, पहले अपने डिनर को एंजॉय करते हैं और इसको मैं 32 बार फार्मूला के साथ एंजॉय करूँगी। धीरे धीरे चबा चबा के खाऊँगी। तो टाइम काफ़ी हो चुका है, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। इधर दूसरी तरफ मैंने बेटू को खाना दे दिया था और बेटू का खाना देखिए, ये खाना कम खाता है और टीवी ज़्यादा खाता है। तो बस जी, मैं भी बैठ के पहले अपना खाना फिनिश कर लेती हूँ, तब तक बाबूजी का भी खाना फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। और टाइम की अगर बात की जाए तो अभी फ़िलहाल 8:30 बज चुके हैं, तो लगभग आधा घंटा खाना मेरा लेट हो चुका है। और मुझे ना तुरई की सब्ज़ी में रोटी ना बिल्कुल छूट कर, जिस तरह धैर्य को मैंने दे रखी है ना, इस तरह ही पसंद है, तो मैं छूट कर ही रोटी खाऊँगी।
उससे क्या होता है, रोटी अच्छे से फूल जाती है और बिल्कुल छोटे छोटे बाइट होते हैं, इसको आराम से डाइजेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है इस तरह का खाना। तो चलिए जी, फिलहाल करती हूँ मैं अपने खाने को एंजॉय और आज के ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। आशा है मेरा ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आएगा, थोड़ा तो पसंद आएगा, और थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।